दोस्तों, welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE 10th grader. So guys, this video is going to be a random study vlog. It's going to be a motivational video for you all क्योंकि हम सबको पता है अभी लास्ट 6 to 7 days बचे हैं एंड मेरी करंट अभी पढ़ाई क्या चल रही है, एकदम ऑनेस्ट पढ़ाई क्या चल रही है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो इफ यू आर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो अभी हो रहे हैं 6:23. मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए. मैंने सोचा था चलो ठीक है थोड़ा सुबह उठ जाऊंगी क्योंकि इंग्लिश सुबह पढ़ना मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है. तो मैं सुबह उठी थी. इट्स 6:23 राइट नाउ एंड मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही थी तो मैं उठ गई थी. थोड़ा बहुत मैंने कुछ चिप्स विप्स खाया कि चलो नींद भगाने के लिए थोड़ा उठ जाती हूँ मैं अपने बेड पे से. एंड मैं बेड पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी एक्चुअली. एंड बाहर ये सुंदर सा माहौल है, शांत सा माहौल है, बड़ा ही सुंदर सा. तो बस बाहर 5 मिनट ये इंजॉय करा एंड वापस से अपने रूम में आ गई. अपनी टू डू लिस्ट को चेक करा दैट व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू कंप्लीट टुडे. तो सारी चीज़ें जो भी मुझे कंप्लीट करनी थी वो मैंने चेक करी एंड अपनी टू डू लिस्ट को वापस रख दिया. नाउ हियर आई एम हाफ स्लेप्ट. आधी नींद में हूँ मैं, सच बता रही हूँ. तो मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट उतना ज़्यादा जागा हुआ नहीं है. एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज़. तो मेरा 1 घंटे का जो टाइमर था उसमें से 10 to 11 मिनट्स अभी बचे हुए थे. तो मैंने उस टाइमर को रिज्यूम करा एंड वापस से मैं पढ़ने बैठ गई. एंड अब बताती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी एंड मैं कैसे पढ़ रही हूँ. सो मैं पढ़ रही थी इंग्लिश एंड इफ़ आई टेल यू दैट हाउ एम आई स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ. तो मैं कर रही थी अभी सारी पोएम्स. पोएम बोलो पोएम बोलो, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ एक्सेंट कि आप कौन सा एक्सेंट यूज़ करते हो. तो मैं पोएम बोलती हूँ. तो मैं कर रही थी सारी पोएम्स इंग्लिश की, जितनी भी पोएम्स है. अब मैं कैसे कर रही थी, मैं कर रही थी इंग्लिश की जो अरिहंत ऑल इन वन बुक है उससे, नॉट स्पॉन्सर्ड. तो अब अगर मैं बताऊं कि मैं इसमें क्या कर रही थी, इसमें मैं जस्ट सिंपली स्टैंजा वाइज सारी पोएम्स की समरी पढ़ रही थी. अच्छे से समरी पूरी पढ़ रही थी एंड उसके बाद समरी पढ़ने के बाद देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस प्रेजेंट इनटू इट, लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस. एंड उन क्वेश्चंस को मैं खुद से आंसर करने की कोशिश कर रही थी. लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस तो थे ही, खुद से आई वाज आंसरिंग देम एंड उसके बाद में ऑल इन वन का जो आंसर है उसको रीड आउट कर रही थी. तो इससे मुझे इतना अच्छा क्लियर कट व्यू मिल रहा था पहले तो पूरी पोएम का. एंड उसके बाद देयर वाज दिस थिंग कि एम आई आंसरेबल टू द क्वेश्चंस व्हिच विल बी लाइक व्हिच आर आस्क्ड, या फिर जो भी क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में भी आएंगे क्या मैं वो कर पाऊंगी. तो इस वजह से मैं खुद से आंसर करने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर दोज. एंड दैट इज हाउ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंग्लिश एग्जाम एंड दैट इज हाउ आई एम प्रिपेयरिंग एक्चुअली. तो अभी तो मैं सिर्फ पोएम्स कर रही थी, सारी पोएम्स मेरी नहीं हुई है अभी भी. तो मैं पहले सारी पोएम्स करूंगी, उसके बाद मैं बुक नंबर 1 के सारे चैप्टर्स करूंगी, देन बुक नंबर 2 के, एंड उसके बाद मैं ग्रामर पार्ट प्रिपेयर करूंगी. ग्रामर में मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं. एंड राइटिंग सेक्शन भी मुझे देखना है क्योंकि राइटिंग सेक्शन भी ऐसा कुछ मुझे एज सच प्रिपेयर नहीं करना है. एंड देन आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू सैम्पल पेपर्स इफ आई विल बी एबल टू. एंड या दैट्स हाउ आई विल प्रिपेयर फॉर माई इंग्लिश एग्जाम. तो हाँ, बस इतना कुछ मैंने सुबह पढ़ा था एंड नाउ इट वॉज टाइम टू टेक अ ब्रेक. तो मैंने ब्रेक लिया एंड हेयर इज माई स्टडी टेबल जिसमें वाटर बॉटल रखी हुई है एंड हेयर इज द विंडो. तो चलो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी अबाउट दिस ऐप नेम्ड क्विजलेट, जो कि हमारी पढ़ाई को बहुत ही ईजी एंड सिंपल एंड क्विक बना सकता है. तो अब बताती हूँ कैसे. सो दिस ऐप हेल्प्स अस इन मेकिंग द फ्लैश कार्ड्स जिनसे हमारा रिविजन बहुत ही अच्छे से हो सकता है. तो मैं यहाँ पर साइंस के कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के कार्बन के यूनिक नेचर पर फ्लैश कार्ड्स बना रही थी क्योंकि उसका रिविजन मुझे बार बार करना होता है. सबसे पहले मैंने टाइटल डाला, उसके बाद हियर इज दिस ऑप्शन अभी लाइक जस्ट बिलो द टाइटल जिसमें होता है स्कैन डॉक्यूमेंट बाय विच यू कैन लिटरली स्कैन हैंड रिटन नोट्स एंड उनसे आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो. यू कैन ईदर पुट एनी डॉक्यूमेंट एनी PDF एज वेल, बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने खुद के नोट्स जो आपने बनाए उससे अगर आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने, यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट टू. तो मैंने बस अपने जो नोट्स पूरे बनाए थे साइंस के उसको स्कैन करा, सारे लेटर्स मेरे पास आ गए. मैंने वो सारी चीज़ें एडअप कर दी इरेज कर के जो भी मुझे फ्लैश कार्ड्स में इंक्लूड करनी थी टर्म के साथ, सॉल्यूशन के साथ. एंड देन जस्ट विद इन अ मिनट्स मेरे सारे फ्लैश कार्ड्स रेडी हो गए थे ऑफ ऑल द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. मतलब कार्बन के सारे यूनिक नेचर के मेरे फ्लैश कार्ड्स रेडी हो गए. मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट करी, डेफिनेशन की, टर्म की, एंड हियर आर द फ्लैश कार्ड्स ऑल रेडी. दिस ऐप जस्ट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी लाइक द फीचर एक्चुअली ऑफ फ्लैश कार्ड. ये जस्ट फ्लैश कार्ड का ही फीचर प्रोवाइड नहीं करता है, बट बाकी सारे बहुत सारे फीचर्स भी है इसमें, लाइक लर्निंग, टेस्टिंग योर सेल्फ. लर्न करते करते बहुत सारे टेस्ट इसमें बन जाते हैं. इसमें टेस्ट के लिए कोई दूसरी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, फ्लैश कार्ड से ही ऑटोमेटिकली टेस्ट बन जाते हैं. एंड देन हियर इज दिस वन मोर थिंग ऑफ गेम में सीखना. तो खेलते खेलते भी यू कैन लर्न ऑल दोज डेफिनेशंस एंड टर्म्स. सो दिस ऐप इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू गाइस कैन डेफिनेटली गो check this out. It will really help you guys.
ओके, सो मूविंग अहेड इनटू द वीडियो, इट दिस क्लिप इज नाउ ऑफ द इवनिंग। मैंने सुबह उतना कुछ पढ़ा था एंड फिर दिन में मैं गई थी मेरी स्कूल की पीटीए में, मुझे लाइक एडमिट कार्ड लेना था। मैं स्कूल गई, रिटर्न आई एंड देन मैंने अपना दूसरा काम करा एंड हेयर इज लाइक माई इवनिंग स्टडी टाइम। एंड अब शाम में मैं क्या क्या पढ़ूंगी वो मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने निकाली अपनी साइंस की नोट्स वाली नोटबुक जिसमें मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं एंड मुझे करना था प्रशांत भैया का एक लेक्चर अटेंड। वैसे मैंने पूरी साइंस ही उनसे पढ़ी है, ठीक है। एंड फिर मैंने गॉड सीरीज भी अटेम्प्ट कर ली थी, लाइक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ठीक है मेरे गॉड सीरीज के तीनों लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड अभी मुझे करनी थी साइंस की सारी एक्टिविटीज़ का एक बार रिविजन, लाइक बहुत अच्छे से मुझे एक्टिविटीज़ का रिविजन करना था क्योंकि केमिस्ट्री में से मेजरली क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन एक्टिविटीज़ एंड आई कैन नेवर मिस दोज। तो मैंने इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ निकाली एंड प्रशांत भैया का वो वीडियो लेक्चर पूरा देखा। हाँ, तो मैंने पूरा लेक्चर स्पीड बढ़ाकर देखा था क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर ही देखती हूँ वीडियो लेक्चर, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है एंड मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। तो स्पीड बढ़ाकर मैंने पूरा वीडियो लेक्चर अटेंड करा एंड साथ ही साथ जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी इंपॉर्टेंट, लाइक एक्टिविटी नंबर डाला एंड जो भी कुछ उस एक्टिविटी में हुआ, लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि यार मुझे मेंशन करनी चाहिए, जो मुझे याद नहीं रहेगी, वो चीज़ें बस मैंने मेंशन करी। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ मैं लिख रही थी एंड दैट इज़ हाउ आई वाज अटेम्प्टिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड ऐसे ही मैंने पूरा वीडियो लेक्चर देखा। हाँ, तो मैंने फिर अपना वीडियो लेक्चर खत्म करा। वीडियो लेक्चर खत्म करते करते मुझे शाम हो गई थी, लाइक रात का टाइम हो गया था एंड आई नीडेड सम ब्रेक एंड ऑब्वियसली मुझे डिनर भी करना था। तो मैं अपने लिविंग एरिया में आई, वहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स ऑन करा, बट दैट जस्ट डिडंट मेड एनी सेंस क्योंकि मैंने जस्ट ऑन करके वापस क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं 2-3 घंटे ऐसे मूवी तो नहीं देखूंगी बिल्कुल भी इस टाइम पे। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू राइट नाउ। तो इस वजह से मैंने जस्ट खोला एंड वापस से नेटफ्लिक्स को बंद कर दिया बिकॉज दैट जस्ट डिड नॉट मेड एनी सेंस, ठीक है। तो हाँ, बट यू गाइज कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स विच मूवी, लाइक यू गाइज कैन गिव मी मूवी सजेशंस, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है एंड मैं एग्जाम्स के बाद सच में बहुत सारी मूवीज देखने वाली हूँ। आई ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ मूवीज, बट you guys can also suggest me one. सो हेयर इज़ द मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट मेरी ऐसी कोई बहुत अच्छी सी पढ़ाई हुई नहीं थी या बहुत सारी पढ़ाई हुई नहीं थी, तो मैंने ऐसा कुछ शूट किया नहीं था। बट हेयर इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई हूँ, बहुत ही अच्छी सी धूप आ रही है एंड यू गाइज ऑलरेडी नो हाउ मच आई लव मॉर्निंग सनलाइट, तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस थोड़ा बहुत कर्टन क्लोज किया था, अंदर सनलाइट आने दी थी एंड आई वॉज ऑन माई स्टडी टेबल स्टडिंग साइंस। मैं साइंस पढ़ रही थी एंड उसमें भी मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि होता क्या है ना कि ये चैप्टर मुझे आता है कुछ हद तक एंड इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मुझसे हो गए, ठीक है, मैंने कर लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। बट एज आई हैव सॉल्व्ड लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ एड्यूकार्ड के सैम्पल पेपर एंड वहाँ से मैंने अगर कुछ क्वेश्चंस करे हैं ना, तो उसमें मुझे डिफिकल्टी होती है, वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से मैं इसके थोड़े से ना क्वेश्चन बैंक्स देख रही हूँ एंड इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस लगा रही हूँ एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। एंड मैग्नेटिक की जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ऐसा मेजरली टफ नहीं, उसमें जस्ट वो जो डायरेक्शंस रहता है लाइक वेयर द फ्लो ऑफ करंट और चार्जेस और वट एवर इज देयर इन टू द चैप्टर, तो वो मुझे कहीं कहीं टफ पड़ जाता है। उतना टफ नहीं पड़ता बट स्टिल मुझे उसके क्वेश्चन भी करने हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो मैंने सोचा इसके थोड़े क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सो दैट वाज वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट मोमेंट। मैं वही पूरे उसके क्वेश्चंस कर रही थी। वैसे सुबह भी मैंने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस करे थे जो मैंने शूट नहीं करा था। हाँ, तो बस यही कुछ मैंने सुबह के टाइम पे करा था एंड आई एम जस्ट होपिंग कि लाइक जो भी टारगेट मैंने आज के लिए सेट कर रखा है कि आज पूरे दिन में मुझे इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के करने हैं एंड कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऑफ करंट के भी करने हैं, वो मेरे हो जाए टाइम से, बिकॉज आई रियली लैग ऑन टाइम। मतलब ऐसा ना मैं टारगेट तो सेट कर देती बट हो नहीं पाते, बट हाँ ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल दोज टास्क एंड आई होप कि यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक टू दिस वीडियो एंड आई होप आपकी तैयारी भी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यू आर लाइक यू डोंट हैव टू फील स्ट्रेस, ओके, एवरीवन इज डूइंग एट दिस मोमेंट, एवरीवन इज स्टडिंग, यू ऑल्सो हैव टू स्टडी। ऐसे मैं खुद को भी मोटिवेट करती हूँ एंड if my words motivates you as well, so I'm glad for that. Yeah, so that was it for this video guys. If you are new here तो subscribe कर देना and yeah, now even I don't know कि मेरी next video कब आएगी, but I'll try my best. वैसे exams के पहले तो नहीं आएगी, but I'll try my best to vlog the day of exam, like my very first board exam of English and center तक जाना, then आना and everything. I'll try my best because I really want to document all those things that happened to my first exam, my friends and everything. So yeah, see you in my next video.